सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर क्या है उसको समझ लें। उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर की जरूरी क्या है उसको समझेंगे। देन कई प्रकार के हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है और वो कौन कौन से प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर्स है उनके बारे में हम जानेंगे। शुरुआत करेंगे ऐसे ही डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप में लिंक लिस्ट, उसके बाद ट्री और उसके बाद हम ग्राफ देखेंगे। वैसे अगर कहा जाए तो डेटा स्ट्रक्चर्स में और भी कई सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन फिलहाल लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ के बारे में जस्ट एक बार डायग्राम देखेंगे कि इनका डायग्राम कैसे होता है। डेटा स्ट्रक्चर एक अलग चीज है और एल्गोरिदम एक अलग चीज है, और इन दोनों को मिलाकर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम करके एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट आता है। यस सर। चलो तो शुरुआत करते हैं हमारे इस मेन्यू में। सबसे पहला पार्ट, व्हाट इज ए डेटा स्ट्रक्चर। मैं आपको एक सिनेरियो देना चाहता हूँ। सिनेरियो मतलब एक सिचुएशन। तो एक सिचुएशन मैं आपको देना चाहूंगा। आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास कोई एक पर्सन है जो अचानक अनकॉन्शियस हो गया, और आप जिस एरिया में रहते हो आपको उस एरिया के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं है कि आपके पास में सबसे अच्छा हॉस्पिटल कौन सा है। आपके पास में तो काफी सारे हॉस्पिटल्स होंगे, लेकिन आपको ये ढूंढना है कि उन सभी हॉस्पिटल्स में से अच्छा हॉस्पिटल कौन सा है जिसका स्टार रेटिंग अच्छा हो। तो आप क्या करेंगे? सर्च करने के लिए गूगल पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे। ओके, तो आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे। आप जब गूगल में सर्च करेंगे ये हॉस्पिटल का डिटेल आपको मिल जाएगा, ये आपको यकीन है? हॉस्पिटल कौन सा पास में, उसकी क्या रेटिंग से वो तो पता चल जाएगी, क्योंकि ओके, तो आजकल मतलब ये डिटेल्स आपको मिल जाएगा, सही है ना? हाँ, अच्छा, इसका कारण क्या है? आपको ये डिटेल्स कैसे मिल रहा है? ये क्या कारण है इसका? देखिए जैसे सर, अब कोई अपना जैसे न्यू हॉस्पिटल बनाता है, वो उसका जो डेटा है वो अपने मार्केटिंग के लिए अपनी गूगल पे डाल देगा कि अगर कोई सर्च करे तो मेरे हॉस्पिटल के लिए आ जाए और उसकी मार्केटिंग हो जाए। ओके, तो आपको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि गूगल डेटा को मैनेज कर रहा है। यस सर। तो यहाँ देखो डेटा इंपॉर्टेंट हुआ या नहीं उस सिचुएशन में आपके लिए? इम्पोर्टेंट तो है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा। तो यहाँ से हमें पता चलता है डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है। ऐसे अगर अगर आपको मैं कोई एक रजिस्टर दे दूं जिस रजिस्टर के अंदर सारे हॉस्पिटल के एड्रेसेस हो, तो वो वाला रजिस्टर आपके लिए कोई यूजफुल नहीं होगा। पर जब आपको ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आपके सामने आता है या ऐसा कोई सिनेरियो आपके सामने आता है, तब फिर ये जरूरी पड़ जाता है ना। तब फिर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जल्दी से जल्दी कोई अच्छा हॉस्पिटल जो पास में हो उसे ढूंढा जाए। क्यों, सही है ना? यस, यस सर। ओके, तो अगर डेटा इंपॉर्टेंट हुआ तो उस डेटा को सेव रखना वो भी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं सुरक्षित सेव रखना भी तो पड़ेगा मुझे डेटा को। हाँ, ठीक है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, आपको एक अलग स्क्रीन दिखाता हूँ। ओके, ये स्क्रीन आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है। मैंने एक ब्लैक कलर में रेक्टेंगल बनाया है। यस सर। ओके, बेसिकली ये जो रेक्टेंगल के अंदर का एरिया है वो मेरे लिए डेटा को स्टोर करने का एरिया है। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिकली यहाँ पर कुछ पर्सन्स के डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। पर्सन के डेटा, तो पर्सन के डेटा अगर है तो उसमें क्या क्या चीजें होगा जो मुझे स्टोर करना होगा। पहला, पर्सन का नाम, है ना? पर्सन यस, का नाम मुझे स्टोर करना होगा। दूसरा, पर्सन का ईमेल, तो ईमेल आईडी में स्टोर करने वाला हूँ। और तीसरा, पर्सन का एज। तो ये तीन चीजें हैं जो मैं यहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है? एड्रेस, एड्रेस भी सर। हाँ, ये सब कुछ हम स्टोर कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह स्टोर कर सकते हैं। यस सर। फिलहाल मैं तीन चीजें स्टोर करना चाहता हूँ। एक तो पर्सन का नाम होना चाहिए, दूसरा पर्सन का ईमेल होना चाहिए, और तीसरा पर्सन का एज। तो अभी ऐसा सोचो मेरे सामने एक बहुत बड़ा क्यू लगा हुआ है,
उनमें पर्सन्स खड़े हैं, तो 1 बाय 1 पर्सन आते जा रहे हैं और वो अपना डिटेल्स यहाँ देते जा रहे हैं। देखो एक एक पर्सन अपना नाम, ईमेल आईडी और एज बताता जा रहा है, दिख रहा है? यस सर, यस सर। ओके, तो इतना होते ही मेरा डेटा स्ट्रक्चर अभी लगभग फुल हो चुका है। तो काफी यहाँ पर नाम आए हैं। तो मुझे ये बताओ कि मैंने मेरे इस डेटा एरिया में जहां पर मुझे डेटा को स्टोर करना था, वहां डेटा स्टोर कर पाया या नहीं? मुझे सिर्फ इतना बताओ। स्टोर कर पाए पर अरेंज स्टोर कर नहीं पाया, कर। सेव कर पाया ना? यस है ना? सर। लेकिन अब अगर कोई सर्च करना चाहता है कि ये 47 किसका एज है, बताओ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 47 आपको दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं ना? यस सर। अच्छा, यस मुझे सर। अब बताओ कि ये 47 किन का एज है? लेकिन वो नहीं बता सकते क्योंकि ये मतलब एक अरेंजमेंट में नहीं है, इसलिए हम ओके, बता नहीं सकते किसका मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं है, सही है ना? है। यस सर। यस सर। ओके, लेकिन डेटा तो यहाँ स्टोर हो चुका है ना, डेटा तो सेव हो चुका है। डेटा स्टोर हो चुका है। ओके, अभी अगर हॉस्पिटल का डिटेल्स अगर इस तरीके से बिखरा हुआ होगा, तो क्या पता कर पाएंगे हॉस्पिटल का क्या क्या डिटेल या कौन कौन से डिटेल्स किस हॉस्पिटल के हैं? नो सर। क्योंकि यहाँ पर भी पर्सन का डिटेल तो है, लेकिन कौन सा डिटेल किस पर्सन का है वो पता नहीं चल रहा है ना? यस। अब बारी आता है कि इसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक डेटा में रिलेवेंस होनी चाहिए, है ना धीरज? यस सर। रिलेवेंस मतलब एक कनेक्टिविटी कि किसका एज 24 है, किसका एड्रेस जीवन@gmail है, ऐसा एक रिलेवेंस होना चाहिए जो यहाँ पर आपको मिल नहीं रहा है। तो यस सर। पहली चीज ये है कि डेटा जो स्टोर होना चाहिए वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए। दूसरी चीज, वो डेटा रिलेवेंसी वहां मेंटेन करना चाहिए, डेटा का रिलेवेंसी वहां मेंटेन होना चाहिए, है ना? यस। तो यस चलो, सर। मैंने क्या किया, जिन्होंने भी ये डेटा दिया उनको वापस बुलाया और उनसे मैंने पूछा ठीक है आपका एज कितना है, आपका ईमेल आईडी क्या है, और मैंने डेटा को थोड़ा इस तरीके से अरेंज कर दिया। यस। अब आप बता सकते हो 47 किनका एज है? 47 जीवन का और राहुल का। ओके, तो यहाँ पर आप बता पा रहे हो। तो जब हम किसी डेटा को इस ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सेव रखते हैं जहां उन डेटा का रिलेवेंसी भी मेंटेन रहता हो, यस सर। ऐसी स्ट्रक्चर को हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कुछ पॉइंट्स ये होने चाहिए कि पहला चीज, वो डेटा एक सही स्ट्रक्चर में अरेंज होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में डेटा का एक रिलेवेंसी भी वहां होना चाहिए। डेटा कनेक्टिविटी, जैसे जीवन कनेक्टेड है 47 से और साथ में जीवन@gmail से, यस। तो ये रिलेवेंसी भी वहां मेंटेन होनी चाहिए। इसे ही कहते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर। समझ गए।